Welcome students to your online class. Today we are going to read Social Science History portion Part 4. The Third Anglo-Maratha War. तीसरी Anglo-Maratha War. The Third Anglo-Maratha War was fought in 1817 to 18 during the period of Governor General Marcus Hastings. जो तीसरी एंग्लो मराठा वार हुई थी वो किन के बीच में हुई थी, किस दौरान हुई थी? 1817 से 18. किस पीरियड में? जिस समय गवर्नर जनरल मार्कस हेस्टिंग्स थे. ऑल द मराठा चीफ्स रिग्रेटेड द लॉस ऑफ देयर पावर एंड प्रेस्टीज आफ्टर द सेकेंड वार. एंग्लो मराठा वार दूसरी जो एंग्लो मराठा वार हुई थी उसमें जो सभी मराठा चीफ्स थे वो अपनी ताकत और सम्मान खो चुके थे. पेशवा बाजीराव सेकेंड ऑल्सो रियलाइज्ड हिज मिस्टेक टू मेक द ट्रीटी ऑफ बसैन विद द ब्रिटिश. जो पेशवा बाजीराव टू थे उन्हें भी ये एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो अंग्रेज़ों के साथ संधि की. ही वॉन्टेड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द योक ऑफ द ब्रिटिश. वो क्या चाहते थे? वो अपने वो फ्री होना चाहते थे खुद किससे? अंग्रेज़ों के कब्ज़े से. ही स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज द अदर मराठा चीफ्स टू वेज अ वार अगेंस्ट द ब्रिटिश. वो दूसरे भी मराठा मुखिया जो थे उन्हें संगठित करके अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध करना चाहते थे. गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स वॉज अलार्म. जो गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स से वो क्या हो गए? चकित हो गए, सचेत हो गए. ही फोर्स पेशवा बाजीराव टू साइन अनदर ट्रीटी एट पूना इन 1817. उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेशवा बाजीराव थे जो उन्हें संधि करने के लिए उन्हें फोर्स किया. अकॉर्डिंग टू इट द पेशवा गेव अप द लीडरशिप ऑफ द मराठा चीफ्स. ही सरेंडर कॉन टू द ब्रिटिश. उसके अनुसार क्या हुआ? जो पेशवा थे उन्होंने अपनी जो लीडरशिप थी उसे छोड़ दिया. और क्या हुआ? ही सरेंडर कोंकण टू द ब्रिटिश. उन्होंने जो कोंकण क्षेत्र जो उनके अंडर पे आता था उसे क्या कर दिया? ब्रिटिश को यानी अंग्रेज़ों को दे दिया. हेस्टिंग ऑल्सो फोर्स द सिंधिया ऑफ ग्वालियर टू साइन ए ट्रीटी इन 1817. हेस्टिंग ने क्या किया? सिंधिया को, जो ग्वालियर के सिंधिया थे, उन्हें भी मजबूर किया कि वो एक संधि करें उनके साथ 1817 में. द लेटर एग्रीड टू स्टॉप हेल्प टू द पिंडारीज हु वर फाइटिंग अ वार अगेंस्ट द ब्रिटिश. और उन्होंने संधि में ये भी कहा कि वो इन लोगों को, पिंडारीज लोगों को जो लड़ाई कर रहे थे, जो इन्होंने वार छेड़ा था, उनकी मदद नहीं करेंगे. भोसले ऑफ नागपुर had also signed such a treaty but attempt to regain his independence. He declared a war against the British. उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एक युद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ. He attacked the British residency at Kirki but he was defeated. उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो युद्ध का ऐलान कर दिया. कहाँ पर? ब्रिटिश रेसिडेंसी एट किर्की, जहाँ पे वह रहते थे, लेकिन क्या हुआ? वह हार गए. दिस वार इज़ नोन एज द थर्ड मराठा वार. इस युद्ध को क्या बोला गया? थर्ड मराठा वार. होलकर एंड भोसले वर ऑल्सो डिफीटेड बाय द ब्रिटिश लेटर. होलकर और भोसले थे वो भी हार गए ब्रिटिश से बाद में. द ब्रिटिश एनेक्स्ड ऑल द पेशवा टेरिटरी बाय डिपोजिंग देम. ही वॉज डिपोर्टेड टू बिथुर. A small state called the state of Satara was carved out of the territories of the पेशवा. जो क्या था? ब्रिटिश ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने जो क्षेत्र था पेशवा टेरिटरीज का, डिपोजिंग देम. ही वॉज डिपोर्टेड टू बिथुर. कहाँ उन्होंने डिपोर्ट कर दिया? बिथुर में. आ स्मॉल स्टेट कॉल्ड द स्टेट ऑफ सतारा. क्या नाम था उस स्टेट का? सतारा. अ डिसेंडेंट ऑफ शिवाजी वॉज मेड इट्स रूलर. शिवाजी के जो डिसेंडेंट थे, उत्तराधिकारी थे, उसे वहाँ का रूलर बनाया गया. भोसले हैड टू सरेंडर हिज टेरिटरी सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ द नर्मदा. जो भोसले थे उन्होंने सरेंडर कर दिया अपने क्षेत्र को. कहाँ? जो सिचुएटेड था नर्मदा के उत्तर में. ऑल द मराठा चीफ्स साइंड सब्सिडरी अलायंसेस विद द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी. सभी ने द पावर ऑफ द मराठाज वॉर शैटर्ड फॉर एवर. जो मराठा का पावर था वो ख़त्म हो गया हमेशा के लिए. ग्रेजुअली द ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम पावर इन इंडिया. क्या हुआ? धीरे धीरे जो ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम पावर, जो अंग्रेज़ों के पास सबसे सब शक्तिशाली हो गए थे. अब इसके बाद क्या आता बच्चे? रीजन्स ऑफ द डिफीट ऑफ द मराठाज. जो रीजन्स थे मराठा जो हारे, उनके 8 पॉइंट्स हैं जिसे आप पढ़िएगा. नेक्स्ट है पंजाब एंड Singh annexed. The British began to interfere in Afghanistan internal affairs when the saw Russian attack on India was possible through Afghanistan in 1830. 1830 में जो ब्रिटिश ने क्या किया?
अंग्रेज़ों ने इंटरफेयर करने लगे या उनके अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलों में वो दखल देने लगे। एज अ रिज़ल्ट एक्सपेंसिव एंग्लो अफ़गान वॉर वेयर ऑकर्ड बिटवीन 1838 एंड 1842। एंग्लो अफ़गान वार कब हुआ? 1838 से लेके 1842 तक। द अफ़गान्स पुट अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जो अफ़गान्स थे उन्होंने बहुत ही विरोध किया। एंड द ब्रिटिश वर नॉट एबल टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट कंट्रोल ओवर अफ़गानिस्तान। तो क्या हुआ? जो अंग्रेज़ थे उनके पास अपना वर्चस्व नहीं वो ले पाए। देन दे एनेक्स्ड सिंध इन 1843। दे ऑल्सो टारगेटेड पंजाब। उन्होंने क्या किया? अपने राज्य में मिला लिया और वह पंजाब को भी टारगेट करने लगे। The British started interfering in the affairs of the Punjab after the death of Ranjit Singh in 1835। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया? इंटरफेयर करने लगे उनके अंदरूनी मामले में। कब? रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद। दिस लेड टू एंग्लो सिख वार। इन दीज वार्स द सिख वर डिफीटेड एंड द ब्रिटिश अंडर लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल एनेक्स्टेड पंजाब इन 1849। क्या हुआ? इसी की वजह से दो लड़ाइयाँ लड़ी गई एंग्लो सिख वार्स। कब? 1845 से लेके 1849 तक। और इसी दौरान सिख लोग क्या हो गए? डिफीट हो गए और हार गए। किसके अंडर पे? लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल उस समय थे। एनेक्स्ड पंजाब इन 1849। उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। लोअर बर्मा यानी द लोअर बर्मा वॉज एनेक्स्टेड बाय द ब्रिटिश इन 1842। जो लोअर बर्मा था, निचला भाग था, वॉज एनेक्स्टेड बाय द ब्रिटिश इन 1842। अपने क्षेत्र मिला लिया। कब? अंग्रेज़ों ने 1852 में। एज अ रिजल्ट उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? द ब्रिटिश एस्टेब्लिश दर कंट्रोल ओवर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल। अंग्रेज़ों ने अपना राज्य कहाँ स्थापित कर लिया? बंगाल की खाड़ी जो थी ईस्टर्न कोस्ट में, वो पूरा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। डलहौजी एक्सपेनिस्ट पॉलिसीज़। डलहौजी की विस्तारवादी नीति। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। क्या हुआ? जो उन्होंने बहुत तेज़ी से विस्तार करना चालू कर दिया। अराउंड कब किया? अराउंड द मिड 19th सेंचुरी वॉज ओनली पॉसिबल ड्यू टू लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी। कब? मिड 19th सेंचुरी यानी मिड 19th सेंचुरी यानी बीच में उसके क्या हुआ? उसकी जो नीतियाँ थी लॉर्ड डलहौजी की, उसी के द्वारा उन्होंने ये पूरे में कब्ज़ा किया, उन्हीं नीतियों के कारण। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी applied the doctrine of lapse, according to which a dependent state would pass into British hand if the ruler died without a natural hand। क्या उन्होंने नीति अप्लाई करी कि अगर कोई भी राज्य जिसके अगर कोई अधिकारी नहीं है तो वह वो राज्य पूरा अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाएगा। Contrary to age-old Hindu and Islamic tradition, it denied adopted children the right to inherit the throne। क्या हुआ? हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशन में जो बच्चा हम गोद लेते हैं उसका मान होता है। लेकिन उन्होंने कैसी नीति अपनाई थी? उन्होंने बोला था कि अगर कोई उनका स्वयं का पुत्र होना चाहिए, अगर कोई गोद लिया हुआ पुत्र है तो वह उसका वारिस नहीं होगा। इस नीति को अपनाकर अंग्रेज़ों ने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी ये सभी राज्यों को इस नीति के चलते अंतर्गत अंग्रेज़ों ने इन सभी राज्यों को अपने अंतर्गत अपने उसमें मिला लिया है। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। इसे आप अपने घर पे एक बार और अच्छे से पढ़िएगा।